सुप्रभातम छात्रों। कल हमने 10वें पाठ के श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में पहला है लघुतरात्मक प्रश्नों में अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। संस्कृत में प्रश्न होता है। पहला प्रश्न है सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ है। सुभाषितम इस पद का क्या अर्थ है। यहाँ जगह तदसारभूतम वाक्यम वाक्यांशो व सुभाषितम कथ्यते। वह सारभूत वाक्य अथवा वाक्यांश को सुभाषित कहता है। उस सारभूत वाक्य अथवा वाक्यांश को सुभाषित कहा जाता है। यत् माने जिसको, श्रुत्वा माने सुनकर, मनस्तोष है सुखानुभूतिश्च जायते, मन प्रसन्न और मन में सुख की अनुभूति उत्पन्न हो जाती है। उस सारभूत वाक्य अथवा वाक्यांश को सुभाषित कहा जाता है जिसको सुनकर मन प्रसन्न और सुख की अनुभूति हो जाती है। अगला प्रश्न है पृथिव्याम कियन्ति रत्नानि कानि च तानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वे कौन कौन से हैं। तो इसमें आ जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम से। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर अगला प्रश्न है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा कहाँ पर रत्न संज्ञा यानी रत्न माना किनको या कहाँ रत्न समझा जाता है। तो आ जाएगा मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझा जाता है। फिर आगे है पात्रापात्र विवेक है केन तुल्यम भवति। पात्र और अपात्र का विवेक केन तुल्यम भवति का मतलब किसके समान होता है। तो पात्र अपात्र विवेक है धेनुपन गयो हो तुल्यम भवति। पात्र और अपात्र का विवेक गाय और सर्प के समान होता है। यहाँ तुल्य शब्द है। तुल्य के योग में तृतीय अथवा षष्ठी विभक्ति आती है। यहाँ धेनुपन गयो में षष्ठी विभक्ति है। कौन सी है। तो तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है अजरा मरवते किम चिंतयेत प्राज्ञ है। अजर अमर के समान प्राज्ञ यानी बुद्धिमान मनुष्य को अजर अमर के समान मान कर क्या करना चाहिए। तो यहाँ जगह प्राज्ञ है अजरा मरवते विद्याम अर्थम च चिंतित। बुद्धिमान मनुष्य को अजर अमर के समान मानकर विद्या और धन के बारे में विचार करना चाहिए। किसके बारे में विचार करना चाहिए दिया गया है। तो यहाँ विद्या और धन के बारे में। अर्थ का मतलब होता है धन। अगला प्रश्न है कुत्र लज्जा त्यक्तव्या सुखार्थिना। कुत्र का मतलब कहाँ, लज्जा यानी लज्जा को, त्यक्तव्य माने छोड़कर, सुखार्थिना सुख चाहने वाले को कहाँ पर लज्जा छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा सुखार्थिना धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च लज्जा त्यक्तव्या। इसका मतलब है सुख चाहने वाले को धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहारे यानी भोजन में और व्यवहारे यानी व्यवहार में लज्जा त्यक्तव्या लज्जा को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रम इति पदम। मित्रम इति पदम द्वयक्षरम व सार्ध द्वयक्षरम व। मित्रम ऐसा पद जो है वो 2 अक्षर का है अथवा सार्ध 2 अक्षर का मतलब है 2.5 अक्षर का है। मित्र ऐसा पद 2 अक्षर का है अथवा 2.5 अक्षर का है। तो इसमें दिया गया है मित्रम, फिर कोष्टक में दिया है मी प्लस त्रय। 2 हो गए, 2 अक्षर हो गए मी और त्रय। इति पद में ऐसा पद द्वयक्षरम अस्ति। 2 अक्षरों से युक्त है। कितने अक्षरों से युक्त है। 2 अक्षरों से युक्त है। ठीक है। अगला है धनस्य पुरिता हर्ता च को अस्ति। धन को पुरित यानी धन देने वाले और हरण करने वाले कौन है। तो यहाँ आ जाएगा धनस्य पुरिता हर्ता च हरि है अस्ति। धन को
पूर्णता का मतलब है पूर्ति करने वाले या देने वाले, और हरता का मतलब है हरण करने वाले। हरि है, अस्ति का मतलब है हरि यानी ईश्वर ही है। ठीक है। अगला है रेखांकित पदम आश्रित्य संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियताम। रेखांकित पद को आधार मानकर संस्कृत में प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। तो सबसे पहले है सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। यहाँ रेखांकित पद है सर्वे जंतवः, सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। तो रेखांकित पद की जगह प्रश्न बनेगा कौन प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ सर्वे जंतवः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, तो यहाँ किम शब्द का आ जाएगा के, तो आ जाएगा के तुष्यन्ति। फिर है काको न गरुड़ायते, कौवा गरुड़ नहीं कहलाता है। तो यहाँ काको शब्द उत्व विसर्ग संधि से ओ हुआ है, वैसे ये शब्द है अकारांत पुल्लिंग काक है। तो यहाँ अकारांत पुल्लिंग में किम शब्द में प्रथमा एक जन आ जाएगा क है न गरुड़ायते, क है न गरुड़ायते। तो यहाँ हो जाएगा प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। आगे है खलस्य विद्या विवादाय भवति। तो यहाँ खलस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो आ जाएगा कस्य विद्या विवादाय भवति। दुर्जन की विद्या विवाद के लिए होती है, तो प्रश्न बनेगा किसकी विद्या विवाद के लिए होती है। फिर आगे है साधो है विद्या ज्ञानाय भवति। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है, तो प्रश्न बनेगा साधो है विद्या कस्मै भवति। चतुर्थी एक वचन में बन जाएगा कस्मै, सज्जन की विद्या किस लिए होती है। फिर आगे है वर्जयेत तादृशम मित्रम। तादृशम यानी उस प्रकार के मित्र, यानी मित्र को वर्जित यानी छोड़ देना चाहिए, उस प्रकार के मित्र को छोड़ देना चाहिए। प्रश्न बनेगा किस प्रकार के मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ रेखांकित पद है वो विशेषण पद है, तो विशेषण की जगह आ जाएगा तादृशम की जगह कीदृशम। फिर आगे है आततायनम हन्यात, आतताई को मार देना चाहिए। यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग में, तो किम शब्द से द्वितीय एक वचन बनेगा कम, कम हन्यात किसको मार देना चाहिए, और आगे प्रश्नवाचक के चिन्ह। फिर आगे विधौ अनुकूले देयम, भाग्य के अनुकूल होने पर दान आदि देना चाहिए। प्रश्न बनेगा कदा देयम, यानी विधौ अनुकूले का मतलब भाग्य के अनुकूल, ये समयवाची शब्द हो गया। तो समयवाची शब्द आने पर यहाँ कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। साय काले आ जाए तो भी, प्रातः काले आ जाए तो भी, विधौ अनुकूल आए तो भी, ये भी समयवाची शब्द माना जाएगा। तो यहाँ कदा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो कदा देम का मतलब हो जाएगा कब देना चाहिए। ठीक है। आगे है व्याकरण के प्रश्न। व्याकरण के प्रश्नों में संधि विच्छेद और अथवा संधि करनी है, और संधि का नाम भी लिखना है। ठीक है। पात्रा पात्रम, पात्र प्लस अपात्रम, ए प्लस ए मिलकर के यहाँ संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि, दोनों मिलकर आ हो गया। फिर आगे है वार्य दिगस्ती, वारी प्लस अधिगस्ती, ई के बाद ए आने पर ई को ये हो गया, ए समान स्वर ए आने पर ई को ये हो गया, तो ये बनेगा वार्य दिगस्ती यण स्वर संधि। फिर है अजरा मरवत, अजरा मरवत में है अजर प्लस अमरवत, ए प्लस ए मिलकर आ हो गया, अजर प्लस अमरवत, यहाँ हो गई दीर्घ स्वर संधि। फिर आगे है पर छिद्राणी, पर प्लस छिद्राणी, यहाँ तुगागम व्यंजन संधि होती है, यानी अकारांत उपसर्ग के बाद जिस उपसर्ग के अंत में ए होता है उसके बाद छ आने पर छ से पहले तय का आगम हो जाता है, और तय को सचुत व्यंजन संधि के द्वारा च हो जाता है। तुक का आगम होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है तुगागम संधि। तुक का मतलब होता है तय का आगम। तो यहाँ पर उपसर्ग है वो अकारांत उपसर्ग है, जिसके अंत में, जिस उपसर्ग के अंत में ए हो उसे हम बोलेंगे अकारांत उपसर्ग। तो यहाँ पर प्लस छिद्राणी के बीच में च आ गया, बीच में पर छिद्राणी तुगागम व्यंजन संधि। आगे है पश्यन प्लस अपि, यहाँ क्या होगा, हलंत न के बाद कोई भी स्वर आने पर
न को द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब एक न और हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ngमुट आगम संधि। ठीक है, पश्यनपि में दो न हो गए, एक और दो, ngमुट आगम संधि। आगे है शोकाराती है। शोक प्लस से अराती है। शोक का मतलब शोक रूपी, अराती का मतलब होता है शत्रु। ए प्लस ए मिलकर हो गई दीर्घ स्वर संधि, आ हो गया शोकाराती दीर्घ स्वर संधि। फिर आगे है धर्म तथा अहिंसा। धर्म है प्लस तथा में सत्व विसर्ग संधि है। तथा प्लस अहिंसा में वैसे तो आ के बाद ए में संधि नहीं होती है यहाँ, लेकिन कई बार इसको मान ले पूर्व रूप मान लिया जाता है, तो अवग्रह चिन्ह लगा दिया आगे ए का। तो पहली संधि देखेंगे हम, धर्म प्लस तथा सत्व विसर्ग संधि। हन्याद एव अविचार्यन, इसमें आ जाएगा हन्यात प्लस एव प्लस अविचार्यन। तय के बाद स्वर आने पर तय को हो गया दय। पहले का तीसरा वर्ण जस्त व्यंजन संधि। एव प्लस ए विचार्यन, ए प्लस ए मिलकर की दीर्घ स्वर संधि होगी, तो जस्त व्यंजन संधि और दीर्घ स्वर संधि दो संधि होगी इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधस्तन पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्वन्तु, यानी प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। प्रकृति का मतलब होता है कोई भी धातु अथवा शब्द, और प्रत्यय अलग करना है। जैसे आ गया वक्तव्यम। वक्तव्यम में वच धातु है बोलना, और तव्यते प्रत्यय है। ठीक है, फिर है रक्षणम। रक्षणम में रक्ष धातु है, ल्युट प्रत्यय है। ठीक है, ल्युट प्रत्यय का ये शेष रहता है और ये को अनादेश हो जाता है, तो यहाँ रक्ष धातु है, ल्युट प्रत्यय है। फिर है त्यक्तम। त्यक्तम में त्यज धातु है, कत प्रत्यय है। त्यज माने होता है त्यागना, छोड़ना। पश्यन में दृश्य धातु है, सत्री प्रत्यय है, दृश्य मानी देखना। प्रीत्राणम रक्षा करना, प्री उपसर्ग हो गया, त्रा माने रक्षा करना धातु हो गई, और ल्युट प्रत्यय हो गया। फिर है सृष्टम। सृष्टम में सृज धातु है, कत प्रत्यय है। सृज मानी निर्माण करना, और कते प्रत्यय। हंता में हन धातु है, कत प्रत्यय है। हन का मतलब होता है मारना। ठीक है, वैसे अपने सिलेबस में 10th के सिलेबस में केवल तव्यत प्रत्यय है, ल्युट कत सत्री भी है, ये भी है, ल्युट और कते नहीं है, तव्यत और सत्री प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आगे है समास विग्रह। समास अथवा समास विग्रह करणीय है, समास विग्रह करना है। यहाँ विग्रह पद है, यहाँ समस्त पद है। ठीक है, ये न लिखे तो ही ठीक है, हमने क्योंकि आगे नीचे यहाँ समस्त पद भी आ गया इस साइड में, यहाँ इस साइड में आपको विग्रह पद भी मिल सकता है और समस्त पद भी मिल सकता है। विग्रह पद है उसका समस्त पद बनाना है, समस्त पद है उसका विग्रह पद करना है। ठीक है, तो ये नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है ऊपर। धेनु है च, पनग है च, यहाँ हो गया धेनु पनगऊ। धेनु और सर्प ये हो गया द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। धेनु पनगऊ यानी बताया था आपको, द्वंद्व समास के दोनों पदों में जो विभक्ति होती है वही विभक्ति, उसी विभक्ति का द्विवचन समस्त पद या बहुवचन उसी विभक्ति का होगा समस्त पद में। पाषाणा नाम खंडा, पत्थरों के टुकड़े, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। पहले पद में षष्ठी, दूसरे में प्रथमा। पाषाण खंडा ये आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर आगे है त्यक्त लज्जा है। त्यक्त है लज्जा ये न से है, छोड़ दी गई है लज्जा जिसके द्वारा वह है, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, फिर आगे है पर छिद्राणी। पर छिद्राणी का मतलब हो गया परेशान छिद्राणी, दूसरों के दोष। तो यहाँ भी परेशान में षष्ठी है और इसमें प्रथमा षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। कार्य हंता, कार्यस्य हंता, कार्य को नष्ट करने वाला, तो यहाँ कार्य से में षष्ठी है, तो यहाँ हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर है आतताई नाम वध है। आतताइयों का वध, ये विग्रह पद इस साइड में दे दिया, यहाँ ऊपर विग्रह पद था, फिर समस्त पद आ गए,
तो समस्त पद का विग्रह पद और विग्रह पद का समस्त पद करना है। आत ताई नाम वदय है, आत ताई वदय है। ठीक है, यहाँ भी आत ताई नाम में षष्ठी विभक्ति है, तो ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, ये हो गए अपने 10वें पाठ के मुख्य रूप से जो अभ्यास प्रश्न जो आपको आज करवाए गए वही प्रश्न करने हैं। पाठ्य पुस्तक में नए देखें, जो मैंने आपको करवाए हैं वही प्रश्न करने हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे अगला पाठ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।